नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 और जो भी टॉपिक हम आपको डिस्क्राइब करेंगे उसी से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो आपको एंड तक किसी भी वीडियो को देखना है और कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप हमें कमेंट में शेयर करके बता सकते हैं। और जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है उनमें से जा करके किसी भी वीडियो को ओपन करके आप एंड तक वॉच करें ताकि कोई भी आपके माइंड में क्वेरीज ना रहे। और जो भी बच्चे यहाँ पर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। यहाँ पर ये टॉपिक आपको गिवन है, ये 3 टॉपिक हम आपको इस एक्सरसाइज में बताएंगे और इसी से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक रेखा है और उसका आंतरिक विभाजन करना है, तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखना होगा और उसके बाद में उसका जो रेशियो निकाला जाता है, अनुपात कैसे निकाला जाता है, वो हम यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें चौथा जो दिया हुआ है मिड पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु हम रेखाखंड का कैसे निकालते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। और त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, ये 3 टॉपिक हम आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले 1 बाय 1 आपको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तीसरा जो दिया हुआ है, कोई भी एक रेखा दी हुई है, ये लेट कर लेते हैं कि एक रेखा ए बी है, ए है और ये आपका रेखाखंड ए बी दिया हुआ है। इसमें हमने कोई एक x1 और y1 ये निर्देशांक मैंने ए पॉइंट के ले लिए हैं और दूसरा जो बी पॉइंट दिया हुआ है इसमें x2, y2 इसके निर्देशांक यहाँ पर गिवन है। अब ये रेखाखंड यहाँ मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जो कि P पॉइंट है और इस पॉइंट के जो निर्देशांक हैं वो x, y है। अब ये जो अनुपात है एक m1 में और m2 में ये क्या होता है, डिवाइड होता है। यहाँ पर m1 और m2 में इस रेशियो में ये रेखाखंड डिवाइडेड है, तो हमें इसका रेशियो निकालना है। अगर ये P पॉइंट के निर्देशांक आपको बताना है तो सबसे पहले हमें लिखना होगा x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये इसके निर्देशांक होंगे। x की वैल्यू ये आपकी निकल के आएगी और इसी प्रकार से y = अगर हमें यहाँ पर निकालना होगा तो सबसे पहले आपको लिखना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये 2 निर्देशांक होंगे और इस रेखाखंड को जो आंतरिक विभाजन करते हैं, क्योंकि ये देखिए आप आंतरिक जब विभाजन करता है तो रेखाखंड में m1 प्लस m2 लगता है और जो दूसरा रेखाखंड है अगर बाह्यता विभाजन करता है वो आपके टॉपिक में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। अब यहाँ आपको सिर्फ आंतरिक विभाजन ही पढ़ना है। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराना है और सबसे पहले चौथा पॉइंट, तो ये 2 फार्मूले आपको लर्न करना है। x की वैल्यू ये दी हुई है और y की वैल्यू आपकी ये दी हुई है और क्वेश्चन में आपको m1 और m2 का जो अनुपात होगा वो गिवन ही रहेगा, तब ये x और y की जो वैल्यू है वो निकल के आएंगी। अभी जब क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा मिड पॉइंट क्या होते हैं। अब यही रेखाखंड दिया हुआ है A और ये B, मिड पॉइंट निकालने के लिए ये बीच का पॉइंट जैसे P ले लेते हैं और इसका मतलब ये है कि यहाँ x1, y1 ये आपका गिवन है, x1, y1
और ये दूसरा जो पॉइंट आपका बी है उसका x2, y2 दिया हुआ है। तो जो मिड पॉइंट यानी कि जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मध्य बिंदु हमने ले लिया है और इसका जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे तो वो क्या लिखेंगे, तो P पॉइंट, यहाँ पर मिड पॉइंट जो है आपका P है, इसके निर्देशांक x हम ले लेते हैं पहले। तो इनका क्या करेंगे, इसमें m1 और m2 क्या है, बराबर है। यहाँ पर m1 = m2 है जो कि इक्वल है और यहाँ पर इक्वल नहीं था। यहाँ आपको क्या करना है, x1 + x2/2 लिखना है जो मिड पॉइंट आएगा, और y = जो आएगा आपका y1 + y2/2। तो ये आपके मिड पॉइंट के निर्देशांक होंगे, ये इसके फार्मूले होंगे, ये आपको लर्न करना है। केंद्रक निकालने के लिए आपको लिख लेते हैं त्रिभुज का केंद्रक। देखिए एक यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल है, ए है और ये बी है और ये सी पॉइंट है। इसके निर्देशांक हम लेते हैं x1, y1 और बी के निर्देशांक हम लेते हैं x2, y2 और जो सी के निर्देशांक होंगे x3, y3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, त्रिभुज के निर्देशांक निकालना है। अब इसके केंद्रक आपका कहाँ पर होगा, ये सेंट्रल पे होगा। इस पॉइंट को हम P लेट कर लेते हैं और ये आप ऐसे मिलाते हो तो ये इसका सेंट्रल होगा और इस P के निर्देशांक जो है x, y है P। तो इस P बिंदु के निर्देशांक जो निकल के आएंगे x की वैल्यू, यहाँ पर आप लिख सकते हो P बिंदु के निर्देशांक, वही आपका त्रिभुज का केंद्रक होगा। P बिंदु के निर्देशांक x = आपका निकल के आएगा x1 + x2 + x3/3 और y = जो आपका आता है y1 + y2 + y3/3। ये आपके केंद्रक के निर्देशांक होंगे और इसी से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। ये मैंने शॉर्टकट में आपको बताया है, वैसे तो बहुत लंबा है लेकिन सिर्फ फार्मूला अगर आपको आता है और इसमें क्वेश्चन में अगर गिवन है तो आप इन्हीं फार्मूले से, इन्हीं टॉपिक से ये 7.2 एक्सरसाइज कम्प्लीटली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम इसमें आपको सॉल्व करके बताएंगे। जैसे यहाँ पर गिवन है, निम्नलिखित बिंदुओं में खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन 8, 9 इसका x1 और y1 दो पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि एक रेखाखंड होगा उसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं और दूसरा दिया हुआ है आपका -7, 4। इसके जो निर्देशांक हैं आपके x2, y2। और देखिए मैंने बताया था कि अनुपात आपका हमेशा m1 और m2 ये आपका गिवन ही रहेगा, 2:3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको क्या करना है, निर्देशांक बताना है, अंतर विभाजित के निर्देशांक। तो x = मैंने आपको फार्मूला बताया था m1 x2 + m2 x1/m1 + m2। इसी फार्मूले में आपको यहाँ पर सॉल्व करके रखना है। m1 की वैल्यू आपकी 2 दी हुई है, यहाँ पर आपको 2 लिख देना है और x2 की वैल्यू -7 दिया हुआ है प्लस m2 की वैल्यू है आपकी 3 इंटू x1 है 8/m1 + m2 2 + 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर आएगा 7 × 2 = 14 प्लस 8 × 3 कितना होता है 24/5। इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू देगा, ये 10 वैल्यू देगा प्लस का, और 5 2 जब होता है आपका 10। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है दोस्तों, x की वैल्यू आपकी निकल के आई है 2। और इसी तरह से हमें क्या करना है, y की वैल्यू को भी निकालना है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1/m1 + m2। m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू 4 है प्लस m2 की वैल्यू आपकी 3 है और y1 की वैल्यू 9 है m1 + m2 2 + 3।
इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8 प्लस 9 3 जा कितना होता है 27, 27 अपॉन 5, तो ये कितना ऐड हो जाएगा 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35। y की वैल्यू आपकी दोस्तों निकल के आई है 7। तो ये जो आपके निर्देशांक निकल के आए हैं, तो x, y जो आपका आया है 2, 7, ये आपके आंसर होंगे। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में भी आपको सेम क्वेश्चन दिया है और इसी तरह से इसे भी आपको सॉल्व करना है। 2 पॉइंट आपके दिए हुए हैं, इसमें यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। 1, 2 x1 और y1। दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है 3, 4 x2 y2 और m1 रेशियो आपका दिया हुआ है m2 = 5:7। डायरेक्टली आपको फार्मूले में ही यहाँ पर पुट करना है वैल्यू को और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें x का पॉइंट निकालना है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये 2 निर्देशांक आपके निकल के आएंगे। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है, m1 की वैल्यू 5 है और x2 की वैल्यू है आपकी 3 प्लस m2 की वैल्यू 7 है, x1 की वैल्यू 1 है अपान m1 प्लस m2 5 प्लस 7। सिमिलरली y = यहाँ पर आपको निकालना है, ये आपकी x की वैल्यू होगी 5 × y2 4 प्लस m2 की वैल्यू आपकी 7 है इंटू y1 की वैल्यू आपकी 2 है अपान m1 प्लस m2 5 प्लस 7। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5 3 या 15 प्लस 7 अपान 12 और y की वैल्यू कितना निकल के आएगा 20 प्लस 14 अपान 12। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, x = यहाँ पर आ जाएगा आपका 22 अपान 12 और y की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 34 अपान 12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और इसको सॉल्व करेंगे 2 6 जा 12 होता है और यहाँ 17 आ जाएगा। तो ये जो निर्देशांक आपके निकल के आएंगे x, y के, ये आपका होगा 11 अपान 6, 17 अपान 6। ये आपका आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। ये देखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, x1 y1 0, 4 x2 y2। अनुपात आपका दिया हुआ है m1 अनुपात m2 = 3:2। तो देखिए x = निकालते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू 0 है प्लस m2 की वैल्यू है आपकी 2 और x1 की वैल्यू आपकी 2 है अपान m1 प्लस m2। 3 + 2 यानी कि 5 आ जाएगा। ये कितना वैल्यू आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4/5 x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसको भी सॉल्व करते हैं तो 3 × y2 4 है प्लस m2 आपका 2 है और y1 की वैल्यू 0 है अपान 5। ये आपका वैल्यू आ जाएगा 4 3 जा होता है 12 अपान 5। तो x और y दोनों की वैल्यू निकल के आ गई हैं। तो इसके निर्देशांक जो होंगे आपके 4/5, 12/5, ये आपके आंसर होंगे। में आपको दिया हुआ है 5, 7 x1 y1 और दूसरा आपका दिया हुआ है 4, 5।
x2 और y2। अनुपात आपका दिया हुआ है m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2 अनुपात 3। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है और इसमें भी आपको यही काम करना है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 इतनी दी हुई है 2। x2 की वैल्यू है आपकी 4 प्लस 3 इंटू x1 है आपका 5 अपान 3 प्लस 2 यानी कि ये भी 5 आ जाएगा। ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 4 टू जा 8 प्लस 15 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 23 अपान 5। और y की वैल्यू यहाँ पर निकालिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। y की वैल्यू है m1 की वैल्यू आपकी दी है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 अपान m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ये वैल्यू आएगी आपकी 10 प्लस 21 अपान 5। इसको ऐड करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा आपका 2 अपान 5। y की वैल्यू आपकी आ गई 22 अपान 5। तो दो वैल्यू आपकी आ गई हैं। ये निर्देशांक जो आए हुए हैं इनको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं 23 अपान 5 कामा 22 अपान 5 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है और इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, ये देख सकते हैं बिंदु 5 कामा -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y किस अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रतिच्छेदित बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, यानी कि इसका अनुपात भी हमें बताना है। m1 अनुपात m2 भी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है और x और y के पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें यहाँ पर निकालनी है। देखिए ये पॉइंट आपके दिए हुए हैं, ये एक पॉइंट हम ले लेते हैं 5 कामा -6, ये है x1 और ये y1 और b जो पॉइंट आपका दिया हुआ है -1 कामा -4, ये है आपका x2 और y2। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करना है सेम वही मेथड, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 इंटू x2 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो x y के पॉइंट आपके आएंगे पहले इनको निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आता है, देखिए इसके जमीन जो x y के जो पॉइंट आएंगे वो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारी रेखाखंड है वो y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो y अक्ष हमारा पहले से है और x की जो वैल्यू होगी वहाँ पर 0 होगी और y आपका बना ही रहेगा। तो ये इसके पॉइंट हो गए। तो y की वैल्यू x की हमेशा 0 आएगी क्योंकि y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ x की जगह पर आपको क्या लिखना है 0 लिख देना है। और m1 x2 की वैल्यू यहाँ पर आपको लिखना है -1 है प्लस m2 इंटू x1 की वैल्यू आपकी 5 है और यहाँ आपको लिखना है m1 प्लस m2। इससे आपको अनुपात मिल जाएगा कि m1 और m2 का क्या अनुपात है। तो इसका आप 3x मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये माइनस में आपका दिया हुआ है माइनस का m1, यहाँ लिख लेते हैं माइनस का m1 प्लस 5m2 इज इक्वल टू 0। ये आपका वैल्यू आएगा। तो m1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5m2। तो m1 अपान m2 यहाँ से क्या निकल के आएगा दोस्तों 5/1। तो अनुपात जो आपका निकल के आया m1 अनुपात m2 का वो आया 5/1 आया। अब हमें x और y की पॉइंट निकालना है। तो वो देखो मैंने आपको बताया है कि x की वैल्यू तो 0 ही आएगी लेकिन y का वैल्यू निकालना है। तो y यहाँ पर मैंने लिख दिया और फार्मूला लिख देते हैं m1 y2
प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू आपकी निकल के आई है 5 अनुपात 1 आया है, और y2 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है -4 प्लस m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू आपकी गिवन है -6 अपान m1 प्लस m2 5 प्लस 1। तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा -20 और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 6 अपान 6। 5 प्लस 1 ऐड किया तो 6 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा माइनस का 26 अपान ये 6 से 6 कटेगा 13 आएगा यहाँ पर और 2 3 या 6। y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 13 अपान 2, ये y की वैल्यू आई 13 अपान 2। तो इसके निर्देशांक जो आएंगे 0 माइनस का 13 अपान 2, ये इसके निर्देशांक होंगे, और जो m1 m2 का अनुपात होगा वो ये आएगा और इसका ये निर्देशांक आएगा। दो चीजें हमें आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में, इसमें ABCD के पॉइंट दिए हुए हैं और एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बताया गया है, और P पॉइंट हमें इसका निकालना है, P का मान। तो हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया है और उसके निर्देशांक मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब समांतर जो चतुर्भुज होता है उसका जो कंडीशन होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो AD इक्वल टू होगा BC के, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और AB इक्वल होगा CD के। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन आयत में भी ऐसा ही होता है उसमें, लेकिन आयत में क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं, वो आयत में सेम होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में सेम नहीं होते हैं। तो यहाँ आपको ये लर्न रखना है। तो सबसे पहले हमें कोई एक आपको प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना है, या AD इक्वल टू BC के अगर इक्वल करते हैं तो हमें P की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी से क्वेश्चन में मेंशन है कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, या AB इक्वल टू CD, यानी कि इनकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो भी हमारा यहाँ पर आंसर निकल आएगा। तो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, AD निकालते हैं पहले, A और D, A है और ये D है, इसको हम लिख लेते हैं, A पॉइंट लिख देते हैं पहले। A की पॉइंट क्या दिया हुआ है 6, 1, इसको x1 और y1 लिख दिया, और D का जो पॉइंट आपका दिया हुआ है P, 3, x2 और y2। अब यहाँ से हमें AD की दूरी निकालना पड़ेगा, अंडर रूट होता है, मैंने फार्मूला बताया था पहली एक्सरसाइज में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूले में इसको रखना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 p माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर अप्लाई करा, और प्लस y2 माइनस y2 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू देता है, देखिए, अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा सकते हैं, तो यहाँ लगा दीजिए p स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, और माइनस का 12p हो जाएगा, प्लस 2 या 4। इसको और अगेन सॉल्व करते हैं तो p स्क्वायर प्लस 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस का 12p हो जाएगा। ये आपकी AD आ गई। और इसी तरह से हमें क्या करना है, BC की डिस्टेंस निकालना है। BC, B का पॉइंट आपका गिवन है 8, 2, और जो C पॉइंट आपका गिवन है 9, 4। इसको भी x1 y1 ले लेते हैं और x2 y2 ले लेते हैं। BC की डिस्टेंस यहाँ से निकालते हैं। अब डायरेक्टली हम यहाँ अप्लाई कर देंगे फार्मूला, x2 माइनस x1 9 माइनस 8 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना वैल्यू दे देगा आपका, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और अंडर रूट 5 आ जाएगा। BC की वैल्यू जो आई है अंडर रूट 5 आई है। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई किया है कि ये दोनों दूरियां जो होंगी एक दूसरे की इक्वल होंगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इनको हमें क्या करना है, इक्वल कर देना है। तो क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने लिखा था AD इक्वल टू BC, वो लिख देते हैं, AD इक्वल टू BC के। AD की वैल्यू आपकी दी हुई है अंडर रूट में p स्क्वायर
माइनस का 12p प्लस 4t, ये गिवन है। और अंडर रूट 5, दोनों तरफ अंडर रूट है तो ये अंडर रूट हट जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 12p प्लस 4t इज इक्वल्स टू 5। तो पी स्क्वायर, इसको 40 को हम इधर ले आते हैं तो कितना वैल्यू आ जाएगा 12p, 40 में से 5 माइनस करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा आपका 35 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको हमें एक द्विघात समीकरण से सॉल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 7 5 जो होता है 35, 7 में से अगर हम 5 ऐड करते हैं तो ये आपका 12 हो जाता है। तो 5p प्लस का 35 इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू यहाँ पर से p कॉमन लेते हैं तो p माइनस 7 हो जाएगा, और माइनस का 5 कॉमन लेते हैं तो p माइनस 7 होगा इज इक्वल टू 0। p माइनस 7 और p माइनस 5 इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आती है, तो 7 कामा 5 आएंगे, दो वैल्यू यहाँ पर निकल आएंगी और यही इसके आंसर होंगे क्योंकि p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, बिंदु -4,6 बिंदुओं a और b ये दिए हैं और उनको जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है। यहाँ पर अनुपात निकालना है m1 और m2। तो पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं m1 और m2 को, यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। और ये पॉइंट आपके दिए हुए हैं x और y के, क्या क्या दिया हुआ है -4,6, और दो पॉइंट आपके रेखाखंड ए पॉइंट दिया हुआ है, हम इसको लिख लेते हैं -6,10। तो ये कौन से पॉइंट है, x1 है और ये y1 है। दूसरा पॉइंट आपका गिवन है 3,-8, x2 और ये y2। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करना है, जो रेखाखंड आंतरिक विभाजन करता है उसका फार्मूला लगाना है। तो ये x इक्वल टू मैंने बताया था कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है आपकी, m1 और m2 तो यहाँ पर निकालना है, सॉरी m1 और m2 का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। तो ये x की वैल्यू आपकी गिवन है -4 इज इक्वल टू m1 इंटू x2 3 प्लस m2 और इंटू x1 की वैल्यू है -6 अपान m1 प्लस m2। इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, देखिए -4 m1 और -4 m2 इज इक्वल टू 3 m1 -6 m2। m1 को हम इधर लाते हैं तो कितना वैल्यू आ जाएगा 4 m1 माइनस का और -3 m1 इज इक्वल टू -6 m2 प्लस का 4 m2 प्लस का 4 m2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, -7 m1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा आपका -2 m2, माइनस और माइनस हट जाएगा तो ये आ जाएगा 7 m1 इक्वल टू 2 m2। अब देखिए m1 अनुपाते m2 निकालना है हमें, m1 अनुपाते m2, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 2 अनुपाते 7 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ये मैंने x वाला केवल एक ही x की वैल्यू लेकर के मैंने m1 और m2 का अनुपात निकाल दिया है। आप अगर y की वैल्यू भी लेते हो और उससे भी आप अनुपात निकालना चाहते हो तो उससे भी सेम आंसर आएगा और यही आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैंने आंसर बताया, और अगला क्वेश्चन जो आपका गिवन है 5th क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के रूप में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, दो पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं 4,-3, इसको x1 ले लिया, इसको y1 ले लिया। दूसरा पॉइंट है 8,5, x2 और y2। m1 रेशियो m2 दिया हुआ है आपका 3:1, x2 प्लस m2 x1 अपान
m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू आपकी 3 दी हुई है और x2 की वैल्यू 8 है, प्लस m2 की वैल्यू आपकी गिवन है 1 इंटू x1 की वैल्यू आपकी दी हुई है 4। m1 प्लस m2 यानी कि 4 आ जाएगा, 3 प्लस 1 तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा 24 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 4 अपान 4 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 28 अपान 4। 4 7 जा होता है 28। x की वैल्यू 200 निकल के आई है आपकी 7। और इसी तरह से हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है। y इक्वल टू फार्मूला यही आपको अप्लाई करना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस फार्मूले में आपको रखना है 3 इंटू y2 5 प्लस m2 की वैल्यू आपकी गिवन है 1 इंटू y1 की वैल्यू -3 है अपान 4 हो जाएगा m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 -3 अपान 4, ये कितना वैल्यू आ जाएगा 12 अपान 4। 4 3 या होता है आपका 12, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। ये जो निर्देशांक आपके निकल के आए हैं जो कि हमें निकालना था क्वेश्चन में 7,3, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है 6 नंबर में, बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है और इसको अच्छे से आपको समझना है। यहाँ पर एक रेखाखंड दिया हुआ है, ये A है और ये आपका B पॉइंट है। यहाँ मैं नोट कर देती हूँ 2,2 दिया हुआ है -2, और ये जो B रेखाखंड है, B पॉइंट है, उसका -7,4 दिया हुआ है। इसको हम x1 ले लेते हैं, y1 ले लेते हैं, ये x2 है और ये y2 है। और एक यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, समत्रिभाजित करना है, यानी कि 3 भाग में इसको डिवाइड करना है। एक भाग ये है और एक भाग ये है। ये हम लेट कर लेते हैं कि P है और ये Q है। P और Q के 2 पॉइंट आपको निकालने होंगे। तो सबसे पहले अगर हम P पॉइंट लेते हैं, ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट मान लेते हैं ये 1 अनुपात में डिवाइड हो रहा है और यहाँ से लेकर के ये आपका 2 अनुपात में भी डिवाइड हो रहा है। तो P बिंदु के निर्देशांक अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले m1 और m2 जो ये हमारा P बिंदु के लिए आएगा, यहाँ पर लिख दीजिए कि P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए m1 m2 हमें पता होना चाहिए। तो m1 और m2 जो रेशियो निकल के आता है 1:2 आया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, P पॉइंट के निर्देशांक, सबसे पहले आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि P पॉइंट के निर्देशांक निकालना होगा तो x यानी कि वही फार्मूला लगाना है आपको, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी 1 इंटू x2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए -7 दिया हुआ है, प्लस m2 2 है और x1 की वैल्यू आपकी 2 है अपान m1 प्लस m2 यानी कि 3 हो जाएगा, 1 + 2 3। ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी -7 प्लस 4 अपान 3 यानी कि -3 अपान 3 आएगा। ये वैल्यू आपकी आएगी -1। x की वैल्यू यहाँ पर 200 निकल के आई है -1। अभी इसी तरह से y की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। y की वैल्यू यहाँ निकालते हैं, क्या आएगा दोस्तों, यहीं पर निकाल लेते हैं y की वैल्यू, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू आपकी थी 1:2 में और y2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी दी हुई है, y2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू है आपकी -2। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, 4 है और -2 है अपान m1 प्लस m2, यहाँ भी आपका 3 आएगा। तो ये कितना वैल्यू देगा आपको 4 - 4 अपान 3 यानी कि 0 वैल्यू आएगा इसका। तो x और y के निर्देशांक यहाँ पर P के निर्देशांक आ गए, यहाँ पर लिख सकते हैं P बिंदु के निर्देशांक। P बिंदु के निर्देशांक जो आपके x और y थे
वो आपके निकल के आए हैं -1, 0। ये आपका एक आंसर आ गया, एक पॉइंट का निर्देशांक आया। अब अगला पॉइंट आपका ये क्यू दिया हुआ है। अब इस क्यू के निर्देशांक हमें बताना है, तो क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए ये पॉइंट आपका क्यू दिया हुआ है, तो ये मैंने अनुपात जो लिया था पी बिंदु के लिए लिया था, लेकिन जो क्यू पॉइंट है तो यहाँ से लेकर के इस ए बिंदु से लेकर के ये क्यू बिंदु तक पॉइंट तक, इसको ये 2 अनुपात में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ से लेकर के ये जो अनुपात है आपका 1 अनुपात में डिवाइड हो रहा है। यहाँ से जो m1 अनुपात है m2 निकल के आएगा, वो निकल के आएगा दोस्तों 2:1, उसी का जस्ट अपोजिट। तो तब इससे आपके क्यू बिंदु के निर्देशांक निकल के आएंगे, क्यू बिंदु के निर्देशांक। इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करना है, x और y वो हमें निकालना है। तो अप्लाई करना है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, x2 आपका -7 है, प्लस m2 आपका 1 है, और x1 की वैल्यू आपकी 2 है। m1 प्लस m2 यानी कि 3 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आएगी -14 प्लस 2 अपान 3, -12/3, 3 4 जा 12 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 आएगा। और y इक्वल टू आपको निकालना है m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू आपकी दी हुई है 2 इंटू y2 की वैल्यू आपकी गिवन है 4 है, प्लस m2 की वैल्यू जो दी हुई है आपकी 1 है, और y1 की वैल्यू जो आपकी गिवन है -2 अपान m1 प्लस m1 और m2 की वैल्यू है आपकी 3। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 4 2 जा 8 -2 अपान 3, 6 अपान 3 आएगा। x, y क्यू बिंदु के निर्देशांक, क्यू बिंदु के निर्देशांक -4, 2, और ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ज्ञात कीजिए कि बिंदु 11, 15 दिए हुए बिंदु 15, 5 तथा 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, x, y इज इक्वल टू 11, 15, और 2 पॉइंट आपके और दिए हुए हैं 15, 5 x1, y1, 9, 20 x2 और y2। अब इसमें अनुपात बताना है, यानी कि m1 और m2 बताना है, किस रेशियो में ये रेखाखंड को डिवाइड किया गया है। तो x इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। m1 हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और x2 की वैल्यू आपकी दी हुई है 20, प्लस m2 भी आपको फाइंड आउट करना है, और x1 दिया हुआ है आपका 15 अपान m1 प्लस m2, और जो x की वैल्यू है वो 11 दिया हुआ है, यहाँ पर 11 मैंने लिख दिया है। अब हमें रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, 11m1 प्लस 11m2 इज इक्वल टू 21m1 प्लस 15m2, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और इसके बाद में ये जो 21m1 है इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, तो 11 यहाँ पर m1 हो जाएगा, 11 आपका m1 इसमें कॉमन हो जाएगा, 11 माइनस 20 ये m1 आ गया, और इसको हम क्या करेंगे, m2 इसमें कॉमन ले लेंगे, तो 15 माइनस 11 इधर हो जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका, माइनस का 9m1 बचेगा, और यहाँ आपका बचेगा माइनस का, प्लस का यहाँ बचेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, तो 4m2
m1 अपान m2 यहाँ पर रेशियो निकालना है तो आएगा आपका 4 अपान माइनस में वैल्यू आएगी 9। तो जो रेशियो आया आपका m1 रेशियो m2 माइनस का 4 अपान 9, ये आपका रेशियो आया है और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है 8 में, यदि पी क्यू आर बिलोंग्स टू आई P माइनस क्यू माइनस आर या पी आर इक्वल टू 10, तो दिए गए बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि P और Q के निर्देशांक क्रमशः 3, 4 और 7, 7 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रेखाखंड को लिखना है और यहाँ पर ये Q है और R ये आपका पॉइंट, P और R आपका ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस आपकी दी हुई है 10 यूनिट। P के निर्देशांक आपके दिए हुए हैं 3, 4 और Q के निर्देशांक आपका गिवन है 7, 7। ये x1 है, y1 हो गया और x2 y2 हो गया। R के निर्देशांक x3 या y3 हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमें x1 y2 और x1 x2 और y1 y2 दिया हुआ है, तो डिस्टेंस हमें निकालना होगा पहले P और Q के बीच की। अंडर रूट फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 7 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 होता है अंडर रूट 25, ये वैल्यू निकल के आएगी 5। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो P और Q की वैल्यू है ये 5 है। जब ये P और Q की वैल्यू 5 है, PQ की डिस्टेंस हमारी निकल के आई 5 यूनिट। ये अब Q और R की डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, Q R की डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है 10 में से अगर हम 5 लेस करते हैं, 10 में से 5 लेस करते हैं तो 5 आएगा। तो क्यू आर इक्वल टू आपका आएगा 5। तो इससे ये पता चलता है कि Q जो हमारा पॉइंट है एक मिड पॉइंट है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा Q इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। जो पी आर रेखाखंड है उसका मिड पॉइंट है और हमें R के निर्देशांक बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, Q के निर्देशांक निकालने के लिए x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 अपान 2। ये आपका मिड पॉइंट होगा क्योंकि हमें सबसे पहले Q के निर्देशांक x2 की वैल्यू आपकी 7 दी है और x1 आपका 3 है और x3 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देना है। तो 7 इज इक्वल टू x1 3 है और x3 की वैल्यू है आपकी x3, क्योंकि हमें x3 फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 3 प्लस x3। तो x3 की वैल्यू जो आपकी आएगी 11 आ जाएगी। और इसी तरह से हमें यहाँ पर x2 की जगह पर y2 लिखना है क्योंकि मिड पॉइंट निकालना है। तो Q के निकालना है तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 अपान 2। y1 की वैल्यू है आपकी 4 है और y3 हमें फाइंड आउट करना है और अपान 2 ये हो जाएगा और y2 की वैल्यू 7 गिवन है। तो ये होगी वैल्यू आपकी 14 इज इक्वल टू 4 प्लस y3। y3 इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पर दोस्तों 10 आएगा। x और y की वैल्यू जो निकल के आई हैं y3, x3 और y3 11, 10 ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो मेरा लेक्चर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम जंप करेंगे। थैंक यू सो मच।